आज तक परीक्षित जी शिकार खेलने नहीं गए, आज गए। शिकार तो मिला नहीं। एक महात्मा आंख मूछ करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। उन महात्मा को ध्यान करते देखा समीक ऋषि को, तो नाराज हो गए। कलयुग का प्रभाव सिर पे पड़ गया, मस्तक पर। ए बाबा, झूठी समाधि लगाकर बैठ गया, पानी पिला। महात्मा तो ध्यान मग्न थे, कोई जवाब नहीं दिया। तो राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप महात्मा के गले में डाल दिया। महात्मा तो ध्यान में थे, कोई अता पता नहीं। समीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। क्या नाम था? श्रृंगी ऋषि। पुत्र ने अपने पिता का अपमान देखा तो अंजलि में जल लेकर श्राप दे दिया कि जिसने भी हमारे पिता का ऐसा अपमान किया उसकी आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मृत्यु हो जाए। समीक ऋषि को बाद में पता लगा तो बड़े पछताए बेटा, वो बड़े धर्मात्मा थे, उन्हें मरने का श्राप नहीं देना चाहिए। राजा परीक्षित को खबर दी कि तुम्हें श्राप मिल गया। तो राजा परीक्षित जी ने घर बार छोड़ करके गंगा के किनारे स्थान ले लिया। बड़े बड़े महात्मा पधारे। राजा परीक्षित जी सबसे पूछते, महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? किसी ने कोई उपाय बताया, किसी ने कोई उपाय। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और प्रणाम किया परीक्षित जी ने। तो प्रश्न किया, महाराज आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं, बोलो। एसाम संस्मरणात् पुंसां सद्या शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा आश्रणादिभिः अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं गुरुं। आप योगियों के परम गुरु हैं। भगवान हमें श्राप मिली, 7वें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा, हम मर जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं। बस एक बात जानना चाहते, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो इसको मरना है उसका कर्तव्य क्या है, बस ये बता दो। ध्यान से सुनना, बहुत अद्भुत कथा है। महाराज अगर बता ही रहे तो जरा विस्तार पूर्वक बता देना है आप। हे सुखदेव जी, योगियों के परम, योगी नाम परमम गुरु, ये भी बता देना सुनना क्या चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। महाराज भजन किसका करना चाहिए, जीव का कर्तव्य क्या है, आप जरा विस्तार। महाराज मैं निवेदन करूं, जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए, बस इतना बता। और ये प्रश्न राजा परीक्षित का नहीं है ना, ये हम सबका प्रश्न है। क्योंकि हमारी आपकी सबकी मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होती है। चाहे मंगलवार को मरो या बुधवार को, गुरुवार को मरो या शुक्रवार को, मरना 7 ही दिन के अंदर है। अब स्पेशल तुमने 8वां बना लिया हो तो राम जी जाने, बोलो सीताराम। मरना 7 दिन के ही अंदर, तो मरणासन्न व्यक्ति का भगवान धर्म क्या है, आप विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के प्रश्न सुनकर के बहुत प्रसन्न भई सुखदेव जी, और प्रथम श्लोक जो बोला ना, वहां से शुरू किया। वरीयानेस ते प्रश्न क्रतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मता पुंसा श्रोतव्या दिशुया परा। वाह राजन, क्या गजब के प्रश्न किए आपने। और पहला अक्षर जो सुखदेव जी के मुख से निकला वो वाह अक्षर निकला, वाह। वरीयाने सते प्रश्न, वाह क्यों?
भाई जो खाओगे वही निकलेगा। मूली खाओगे तो मूली की ही डकार आएगी, प्याज खाओगे तो प्याज की ही दुर्गंध आएगी। तो सुखदेव परमहंस हैं और आप सदैव ब्रह्म तत्व में लीन रहते। तो जो पहला अक्षर निकला वो वाह, और वाह ब्रह्म शब्द है, इसलिए पहला अक्षर ही ब्रह्म शब्द निकला सुखदेव जी के।